लखनऊ की अलग अलग जगहों से हम लगातार नेताजी का रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं। लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर ये जानने, ये टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि लखनऊ में लोकसभा सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर क्या रुझान है। और इस समय हमारा कारवां आ चुका है लखनऊ का हार्ट कहे जाने वाले अटल चौक। हालांकि उसको हजरतगंज चौक भी कहा जाता है, लेकिन इस समय हमारी मौजूदगी अटल चौक पर है। और अटल चौक इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहीं से ही लखनऊ लोकसभा सीट की पूरी, जो एक कहा जाए, छवि पूरी तरीके से बनती है। सारी राजनीति, सारे लोगों का ज्ञान, सारे लोगों की राजनीति पर बातें सबसे ज़्यादा यहीं पर होती हैं। तो यहाँ पर ये टटोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर लोग किस तरीके से सोचते हैं, क्या चाहते हैं। और अभी तक की जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, तो उनके कामों से लोग कितना संतुष्ट हैं। उनके जो विरोधी हैं इस समय, जो विपक्षी हैं में जो उनको प्रत्याशी बनाया गया है मल्होत्रा जी को, उनको लोग किस तरीके से देखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, पूछेंगे कि क्या है उनके मन में अलग अलग प्रत्याशियों को लेकर। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, सर क्या नाम है आपका? शिशिर जी। दोनों प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, प्लस भारतीय जनता पार्टी के भी, राजनाथ सिंह जी और रविदास मल्होत्रा जी। कौन, किसका पलड़ा अभी आपको भारी लगता है? नो डाउट राजनाथ जी का पलड़ा बहुत भारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी और हृदय पटल लखनऊ, जो लखनपुरी है, लक्ष्मणपुरी हमारी, इस लक्ष्मणपुरी में जिस प्रकार से विकास की गंगा बही है, जिस प्रकार से फ्लाईओवर्स बने हैं, जनता को जाम से कुछ निजात मिली है, जिस प्रकार से स्टेशन गोमती नगर और ऐशबाग और तमाम चारबाग के स्टेशन उस पर कार्य हो रहे हैं, विकास की जो गंगा है ये इनकी नैया को पार लगाएगी। ये तक की जो काम हुआ उसमें राजनाथ जी को 10 में कितने नंबर देंगे? 8 नंबर। 10 में 8 नंबर राजनाथ जी को देंगे। क्या नाम है आपका? अर्पित श्रीवास्तव है। क्या कहेंगे? राम जी आ गए हैं, राम जी विराजमान हो गए हैं जी। शिशिर जी कह रहे हैं कि राम जी आ गए हैं तो विकास ही विकास है, लेकिन लखनऊ विधानसभा के लिए विकास की परिकल्पना आप किस तरीके से देखते हैं? कि लखनऊ में विकास, अभी जो सांसद महोदय ने जो गांव लिए थे अभी उसका भी निरीक्षण नहीं किया गया, उसका भी निरीक्षण कर लिया जाए कि वहाँ पे क्या अभी विकास हुआ है। कुकरेल पे जो अभी अवैध रूप से जो अभी गिराया गया है, अकबर नगर जो गिराया गया, वहाँ पे सांसद महोदय को एक बार जाना चाहिए। वहाँ पे कितने हिंदू के भी गए हैं, उनको भी नहीं देखा। और जो समाज में जो गया है, जो हम सबका साथ सबका विकास लेके जो बात करते हैं, उस पर क्या काम करा है, वहाँ पे एक बार सांसद महोदय को जाना। लखनऊ में कोई काम हुआ है? सांसद जी ने कुछ कराया है? लखनऊ में जो कार्य हुआ है खाली दिखाया ही जा रहा है, लेकिन आज भी आप किसी भी ऑफिस, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के बाहर चले जाए, युवाओं की लाइन दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और वहाँ पे रोजगार नहीं दिखाई दे रहा। अभी आप किसी युवाओं से पूछ लीजिए। मैं यही पूछ रहा हूँ, अभी आप कह रहे थे कि मंदिर बन गया है, सब कुछ रास्ता यहीं से जा रहा है, बता रहे हैं कि रोजगार के लिए लोग ऑफिस के बाहर लाइन लगा खड़े रहते हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा। देखिए, जिस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है पूरे देश में, 140 करोड़ विश्व की सबसे बड़ी आबादी हम बन चुके हैं। पर सेकंड में हजारों लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं। मिलना चाहिए कि तो नहीं, रोजगार के अवसर जो है आप सोचिए सीमित है। रोजगार क्या सरकारी नौकरी होती है? जो फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, कुछ रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी होती है? रोजगार एक ऐसा विषय है जिसका कोई हम सही से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। रोजगार का मतलब है, नहीं, आप जैसे बता रहे हैं ऑफिस के बाहर लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, तो आप किस आधार पे? ऑफिस के बाहर जो लोग लाइन लगाए रहते हैं, वहाँ पे कोई बताते नहीं कितनी वैकेंसी है, और मान लीजिए 10 वैकेंसी है, बच्चा आ रहा है 100, तो उनका तो एक हिसाब से। देखिए, जैसे इनका दायरा जिस प्रकार से और हम लोग का दायरा जिस प्रकार से, जो सीमित जहाँ तक दायरा होता है उसी से देख सकते हैं। जैसे हम लोग लखनऊ के समस्त क्षेत्रों में जाते हैं, तो जिस प्रकार से आप रिंग रोड का जो जाम होता था आपको याद होगा, ये हुसैनगंज चौराहा है यहीं बगल में, यहाँ से जो फ्लाईओवर बना है, नाका चौराहा, ऐसा भीषण जाम होता था कि लोगों को निकलने की इतनी असुविधा। चिन्हट पे जो फ्लाईओवर वहाँ बना है, भैया का कहना है कि सड़कें तो बनी, मगर उन सड़कों से जब सिर्फ युवा आके ऑफिस के बाहर तक खड़े हो जाते हैं, बस रोजगार नहीं मिल रहा। सड़कें बन रही, रोजगार नहीं हो रहा। देखिए, जब संसाधन, जब कनेक्टिविटी बढ़ती ना, जैसे मान ली किसान पथ बना, तो किसान पथ से जुड़े हुए जितने गांव हैं, वहाँ की जो फसलें होंगी, जो वहाँ के रोजगार होंगे, उनके अवसर बढ़ेंगे। जब उनका गांव के किसान का जो फसल है, जब वो फसल मार्केट तक पहुँचेगी, तभी तो उसकी कीमत बढ़ेगी। बताइए, बढ़ तो रही है कीमत? नहीं, जो कीमत बता रहे हैं वो कागजों में बढ़ रही है, और इन्हीं के लोग कागजों में बढ़ रही है। देखिए,
ये इसके लिए तो आपको उन क्षेत्रों के किसानों से, वहाँ के लोकल नागरिक, जैसे अखिलेश जी आगरा एक्सप्रेस बनाया था, तो लाखों गांव वहाँ जुड़े, चाहे सरकार किसी की, ये पैसा तो ये जनता का है ना, ये हमारा और आपका, इनका पैसा है। इस पैसे से जो विकास की गंगा ज्यादा कराएगा वो जीतेगा। तो जिस प्रकार से विकास की गंगा किसने ज्यादा बहाई? राजनाथ जी ने बता बहाई है। विकास की गंगा का आलम ये कहा जा सकता है। अभी पेपर लखनऊ में गोमती बहेगी वैसे। हाँ। पेपर अभी लीक हुए। हाँ। राजनाथ सिंह जो हमारे यहाँ के सांसद थे, लखनऊ के भी युवाओं ने पेपर भरा होगा, कम से कम उनके लिए 2 शब्द बोलते थे। अभी उनके लिए भी कुछ नहीं बताया, नहीं बोला तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रोज कितने नंबर देंगे? जो देखिए हम तो 10 में से 6 नंबर देंगे। 10 में से 6 नंबर है। देखिए ये बात इनकी जरूर सही है कि जिस प्रकार से लखनऊ में हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी मारे जाते हैं, वहाँ राजनाथ जी को वहाँ उनके घर जाना चाहिए था, नहीं गए। वो गए नदुआ में, वहाँ गए मौलाना के पास। नाराजगी है, बिल्कुल नाराज। वोट इसलिए 2 नंबर काटे। 80% हिंदुओं का वोट उनके साथ है, और जब हिंदूवादी नेता उनके क्षेत्र का नागरिक मारा जाता, आप उसके आवाज नहीं गए, तो इसीलिए 2 नंबर काटे। इसीलिए 2 नंबर काटे। 10 में 8, 10 में 6। राजनाथ जी कितने नंबर? 10 में से 8 नंबर। 10 में 8 कटे का है? कटे हैं कि जो कुछ देखिए, जैसे कि कोई भी मैनिफेस्टो होता है तो उसमें पूरी चीज़ें अभी नहीं कंप्लीट हो पाई हैं। जैसे कि अभी जैसे हाल में कोरोना की वजह से देखिए सीए वाला जो आना था वो भी लेट थोड़ा हो गया। ठीक तो गया, आ गया, लेकिन थोड़ा लेट हुआ। तो इसी तरह से कुछ जो और हैं वो कुछ कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो अभी उसमें थोड़ा, जिसकी वजह से जनता में रविदास मल्होत्रा कुछ कर पाएंगे? मैं रविदास मल्होत्रा जी के बारे में ना कुछ कहना चाहूँगा, ना मैं उनको जानता हूँ, और ना मैं जानते ही नहीं। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के महागठबंधन के कांग्रेस सबसे पहले प्रत्याशी बिल्कुल होंगे। मेरे उस समय में हो सकता है मैं ना इतना मैच्योर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ। अभी हाँ, तो अभी मैं उनको नहीं फिलहाल जानता हूँ। मैं बीजेपी, हाँ कांग्रेस और सपा पार्टी को मैं जानता हूँ, किंतु मैं किसी जिन व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, मैं उनको व्यक्ति विशेष को मैं नहीं, हाँ मल्होत्रा जी को मैं नहीं जानता हूँ। और राजनाथ जी को मैं जानता हूँ काफ़ी दिनों से, और विकास भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो रहा है, विकास हो रहा है। 2 नंबर का काट लिए? 2 नंबर जो कुछ अभी बता रहे हैं कि जो अभी रणनीतियों पे काम चल रहा है वो बचा हुआ है, तो वो भी आने वाले बची हुई जो योजना है उसको जल्दी नहीं चलाया जा रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि साफ तौर, किंतु आगे वो भी पूरा होना है, काम होंगे। आप धीमे धीमे आपके नंबर बढ़ जाएंगे 10 में 10। कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि 10 में 8 नंबर इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं उनमें तेजी लाई जाए। क्योंकि अभी तक की हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी बात की, चाहे वो विधानसभा के अंदर बात की हो, चाहे हमने व्यापारियों से लेखराज मार्केट में बात की हो, या हाईकोर्ट में वकीलों से बात की हो, ट्रैफिक की अव्यवस्था सभी लोगों ने साफ तौर पर कही। और उसी के लिए लोग चाहते हैं कि जो रोडें बन रही, जो पुल बन रहे हैं, वो थोड़े जल्दी बनाए जाए, जिनसे कि बड़े स्तर पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो सुधर सके। सही कहा? देखिए सही कहा, एकदम सही कहा। देखिए हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ जो लड़ाई है ये विचारों की लड़ाई है। जब कोई प्रत्याशी किसी पार्टी से आता है तो हम ये मानते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो उस पार्टी की विचारधारा का है। जो विचारधारा भाजपा की है या जो विचारधारा सपा की है वो एकदम अलग अलग है। भाजपा जो एक सरकार है जो सबका साथ सबका विकास चाहती है, उसके विपरीत जो सपा सरकार थी वो सिर्फ एक समुदाय को खुश करने का कार्य करती थी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि पार्टी ऐसी आए जो सबका साथ सबका विकास करे। दूसरी बात, आपने कह रहे हैं जी कि वो कमलेश की हत्या होती है जी, जाते नहीं राजनाथ जी मिलने? देखिए ऐसा है, कोई भी पार्टी, ये जो शहर है लखनऊ, और नदवा चले जाते हैं। ये नदवा कहा था ना आपने, नदवा चले जाते हैं। सुनिए मेरी बात, ये जो शहर है लखनऊ, ये हमारे देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह के, जब हम यहाँ सड़क पे खड़े होते हैं तो हम एक आम आदमी हैं, जब एक नेता, राजनेता, उसके बारे में हम अगर 10 अच्छी बातें करते हैं तो 10 बुरी बातें भी होती है। कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकता कि कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। हर आदमी में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ अच्छाई होती है। तो आपके जो सांसद अभी जो सांसद हैं जी, उनमें अच्छाई ज्यादा है कि बुराई? अच्छाई ज्यादा है। कारण है कि उनके नेतृत्व में ही जो आज लखनऊ का विकास हुआ है। क्या हुआ, यही तो जानना चाह रहे हैं। जो आज सड़कों का, जो आपने सड़कों के अलावा कुछ बताइए। लगातार सड़कें सुन रहे हैं, और कुछ भी है सड़कों? हाँ है, अपराधीकरण बंद हुआ। जो माफिया सपा में फल फूल था, आज वो भाजपा सरकार में कोई भी फल फूल नहीं पा रहा है ना। ये बहुत बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है। लखनऊ में हमेशा से रहता था, गोलियां चलती थी अलग अलग जगह, गोमती नगर में कितने घोटाले होते थे, कितने दंगे होते थे। आज भाजपा सरकार में देखिए कितने दंगों की कितनी गिनती कम हुई। पहले हम लोग के हिंदुओं का कोई त्योहार होता था उसमें पत्थरबाजी होती थी। आज किसी की हिम्मत नहीं कि हिंदुओं के किसी जुलूस पे पत्थरबाजी कर सकते। ये डर है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। हमें यही चाहिए कि हमारे घर के जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, वो राजनाथ जी से मुलाकात हो पाती है जब आते हैं कभी? जी नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई।
तो फिर आम आदमी से कनेक्ट रहते हैं कि नहीं? देखिए, लखनऊ की आबादी हमें लगता है 30-35 लाख है। 35 लाख आदमी से स्वयं राजनाथ सिंह तो नहीं मिलते होंगे, बिल्कुल, है ना। बात सही। लेकिन मतलब- ये है, मतलब आप हम संतुष्ट उनकी हैं? विचारधारा से संतुष्ट हैं जी। कितने नंबर देंगे? हम उनको 10 में से 8 नंबर देंगे। ये 2 नंबर क्यों कट रहा है? कट ये देखिए, अभी मैंने आपसे क्या कहा, किसी में सारी अच्छाइयाँ नहीं हो सकती। तो अगर वो 2 नंबर वाली बुराई बताइए जरा। 2 नंबर की बुराई इसलिए होती है कि 10 में 10 हम दे देंगे तो भगवान की श्रेणी में आ जाएंगे। भगवान की श्रेणी में 10 में नहीं, उनको तो कुछ लोगों ने अभी हमने बात की हाई कोर्ट में 10 में 12 नंबर दे दिया है। सही, हर आदमी अपनी अपनी विचारधारा का है, हम अपनी विचारधारा के हैं। देखिए कुछ भैया कहना चाहते हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे 2 नंबर कट रहा है, लेकिन तब भी राजनाथ सिंह जी को डिटेंशन मिल रही है, हाँ। क्योंकि 80% वो अचीव कर रहे हैं। हाँ। तो इसलिए हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि आप 2 नंबर को आप इशू इसको बनाएं। जिताक भेजेंगे इस बार। बिल्कुल, राजनाथ जी ही जाएंगे। तो आप मल्होत्रा जी जान ही नहीं रहे तो राजनाथ जी जिलाएंगे। मल्होत्रा जी को जान रहे हैं? मल्होत्रा जी को जानते हैं? रविदास मल्होत्रा हाँ, जानता हूँ। कैसे आदमी? अरे अच्छा आदमी है, बहुत लड़ेंगे इस बार राजनाथ जी के सामने? हाँ, क्या भाई, करें? हर आदमी लड़ सकता है। तो फिर अब क्या होगा? क्या होगा? देखिए, जीत तो निश्चित भाजपा की सी है, भाजपा क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है ये। विचारधारा मैंने आपसे की कहा विचारधारा की लड़ाई है। तो विचारधारा जो है इस समय, जो प्रेजेंट समय में जो विचारधारा एक लहर है, प्राण प्रतिष्ठा आपने भी देखी होगी, किस प्रकार जो सनातन धर्म है, कितना खुश है वो। उन्होंने 500 साल की लड़ाई जो जीती है हमने, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमारी विचारधारा ये है कि हमें बीजेपी को लाना है। बीजेपी को लाना है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर बीजेपी को लाना है। युवा हैं आप, रोजगार को लेकर बात हो रही थी, कह रहे हैं कि ऑफिस के बाहर सब लाइन लगाए हुए हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा सब बेकार हो गया। हो गया बेकार? बेकार तो नहीं, लेकिन यह है कि रोज़गार बहुत एक बड़ा मुद्दा है युवाओं को लेके। रोज़गार पे काम बहुत कम परसेंटेज पे हो रहा है। सरकार तो गिनाई पड़ी है इतना, गिनाई पड़ी है, लेकिन नियुक्ति ग्राउंड पत्र लेवल- नियुक्ति पत्र ग्राउंड नियुक्ति लेवल पत्र पे दिख नहीं रहा ना। अभी पुलिस की भर्ती निकली थी, हाँ, निकली थी, उस पर कितनी 60,000 लगभग वैकेंसीज थे और फॉर्म थे कईयों लाखों वो में। तो बताया जा रहा है जनसंख्या बूम है, उसमें अब हम क्या कर सकते हैं? उस पर रोज़गार पे अलग अलग जगह पे काम किया जाए ना। काम करना बहुत ज़रूरी है। विकास तो चलिए हो रहा है, रोड का काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे आपकी आके क्या मांग है एक युवा के तौर पर? युवा युवा क्या के चाहता तौर- है युवा ये- अपने सांसद से? युवा ये चाहता है कि उनको रोज़गार मुहैया करवाई जाए। रोजगार दिलाया जी बिल्कुल। जैसे बात जब की जाती है तो बताते हैं कि जो उनके बेटे हैं नीरज सिंह, रोजगार मेला लगवाते हैं, रोजगार देते हैं, वो अपने स्तर से भी प्रयास करते हैं। और आपके कोई सुझाव जो आप देना चाहते हो चैनल के माध्यम से? सुझाव यही हैं हमारे कि लोग यहाँ पे जो है भारत में और अपने लखनऊ में जो भी है, लोग थोड़ा गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग इस समय बहुत फोकस रहते हैं। तो उस पर कुछ वैकेंसीज निकालें जिससे अपना युवा खुश रहे, रोज़गार बढ़े। तो हम लोग इनको रविदास मल्होत्रा जी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, संयुक्त प्रत्याशी, जानते हैं इनको कैसे? इनको अभी नहीं जानता। मैं राजनाथ सिंह जी को तो जानते हैं? राजनाथ सिंह जी को जानता हूँ। कितने नंबर देंगे? अभी तक की लखनऊ में 10 साल सांसद रह चुके 10 साल है चुके, इनको मैं दूंगा 6 नंबर। 6 नंबर। 4 नंबर का कटे? 4 नंबर इसलिए कटे, रोजगार और ये सब युवाओं पे ध्यान दें, रोजगार बढ़ाएं और होना भी चाहिए, और इसी को कहते हैं जागरूक युवा। भैया कुछ और कहना चाहते हैं अभी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, राजनाथ सिंह जी बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। मैं वरिष्ठ हाँ, नहीं, जनता मैं- से वरिष्ठ हाँ, कोई नहीं, नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर वो लोकतंत्र में जनता से वरिष्ठ वो कोई जिस नहीं। जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले से ही लड़के देख लें, उनकी हकीकत पता चल जाएगी वो क्या काम कर रहे हैं और किस क्षेत्र पे काम कर रहे हैं। आप लखनऊ में क्या हिंदूवादी नेता नहीं, अगर चुनना ही है, और हमारे सामने खड़े हुए हैं शिशिर चतुर्वेदी जी, ये भी हिंदूवादी नेता के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं। लखनऊ में तो इनका बड़ा नाम है। और हर और हिंदूवादी, हम कह रहे हैं हिंदूवादी कोई मुद्दा होता है वहाँ पे ये खड़े हो जाते ये हैं। बताया जा रहा है कि आप ही लड़ जाओ। तो यहाँ पे अगर चुना जाए तो लड़ेंगे? इससे बड़ा कोई देखिए, नहीं हो सकता। जैसे जो यहाँ पर माहौल चल रहा है, दल कोई भी हो, जब तक पार्टी में बड़ा फंड नहीं दोगे तब तक टिकट मिलना नहीं है। तो उसकी कोई बात करने का कोई मतलब नहीं, बेमतलब है। देखिए बिल्कुल फंड है। देखिए यहाँ पर जो विधायकगण हैं, चाहे जो अभी ताज़ा उदाहरण देखिए दीपक सेठ, उन्होंने समाज के कौन सा कार्य किया है समाज के लिए, बताइए? समाजवादियों ने भी उनको टिकट दिया। शिशिर जी, मैं एक बार रोकता हूँ इस चीज़ के लिए। ये एक दूसरी व्यवस्था है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं लोकसभा के लिए कि मुद्दे क्या होने चाहिए, किस आधार पर वोट होना चाहिए, और आप लोगों को क्या मुद्दे। जैसे आपने बताया कि आप इस चीज़ से आहत हैं कि कमलेश हत्या जब होती है तो वहाँ वो नहीं जाते, मगर न्याय नहीं मिला। इनका रोजगार का मुद्दा, उनका रोजगार का मुद्दा, ये एक जमीनी मुद्दा है। तो अगर मैं ओवरऑल पूछता हूँ कि किन मुद्दों पर इस बार लखनऊ के लोग वोट करेंगे, ये बताइए। हमने बताया 10 में 8 नंबर दिए, 2 नंबर इसलिए रोक लिए हैं। मुद्दे क्या होंगे इस बार? मुद्दे वोट क्या करें। कह रहे हैं?
हैदर कैनाल पर एक हमको बड़ी सड़क दे दे, जिससे लाखों लोग, करोड़ों लोगों का लखनऊ से कनेक्शन जाम से मुक्ति मिलेगी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत कर दिया जाए। दूसरा मेन, और बाकी हमारा मथुरा काशी तीनों जगह के हम लोग पक्षकार हैं, लक्ष्मण टीला के पक्षकार हैं। इसमें सरकार के सरकारी वकीली खड़े होते हैं। तो सरकार हमारे हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल है जो छीने गए थे वर्शिप एक्ट के द्वारा, उनमें वो वर्शिप एक्ट काला कानून हटा करके हिंदुओं को उन धार्मिक स्थलों को दिखाने, वापस दिलाने में दिल्ली में सदन में बैठकर वहां पर आवाज उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आवाज उठा, और इसी आवाज के तहत ही ये बात भी है। आप बताइए अपनी बात। जो मुद्दों पे जो आप बता रहे इलेक्शन जो होगा, मुद्दे यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी और युवा, इस समय जो माहौल जो चल रहा है उसका पेपर लीक हो रहा है, क्या लगता है उसका कि एहसास चल रहा है। युवा जो इस समय जो पेपर घोटाला हुआ है उस पे और बेरोजगारी और महंगाई पे युवा चढ़ के वोट करेगा। बिल्कुल तो वोट इस करेगा। क्या लगता है इसको कौन कम कर सकता है? अब देखिए, युवाओं के पास सबसे बड़ी ताकत, प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं, हमारे यहाँ वो की मानिए, ताकत वो युवा मानिए। है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तो आपको क्या लगता है कौन सा पार्टी या कौन सा प्रत्याशी इसको, जो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी मांगे, उसको पूरा कर सकता है? अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, अभी उससे पहले उनका मैनिफेस्टो आना बाकी है। उसमें जो हम लोग युवाओं की जो बात होगी उसी के आधार पर उसी के आधार पर युवा वोट बिल्कुल दे। सही है, बिल्कुल सही है। मैनिफेस्टो इसीलिए शायद जारी भी किया जाता है और देखा जाता है। क्या करते हैं? बस पढ़ता हूँ। पढ़ाई करते हैं जी। किस क्लास में? बीए फाइनल है। ये फाइनल। जी। क्या करेंगे? राजनीति करना है। राजनीति करेंगे। जी। चाहे रोजगार रोजगार कहाँ मिल रहा है? कहाँ है? कितना रोजगार मिला है? ये कौन सा कलर है? समाजवादी है, हम समाजवादी अच्छा, कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता है। ठीक। रविदास मल्होत्रा जी को जान ही नहीं रहे हैं लोग, प्रत्याशी बना दिया गया है, सब जानते ही नहीं। रविदास मल्होत्रा जी गरीबों का मसीहा हैं। हम गाजीपुर से हैं, फिर भी रविदास मल्होत्रा जी को जान रहा हूँ। तो समाजवादी पार्टी में रहकर तो जानोगे ही, और लोग नहीं जानते। जैसे जो गरीबों के न्याय के लिए लड़ता है उसे कोई नहीं जानता है। हैं? इन लोगों से पूछिए, चंद्रशेखर रावण भी लड़ते हैं गरीबों के लिए, कोई जानता हो? ये लोग रावण को जानते हैं? रावण जी का नाम सुने? चंद्रशेखर रावण सुना है सर। सुने? ये लोग रावण जी को जान रहे हैं, रविदास मल्होत्रा जी को क्यों नहीं जानते? वही तो बड़ा सवाल है। वही ऐसे सवाल- अच्छा आप एक बात बताओ, वोट डालते हो? वोट है आपका? हाँ, पहला साल ही साल। इसी साल डालोगे? जी। सपा एक दोगे? सपा को- गाजीपुर में ही दोगे? हाँ, घंटा। लखनऊ में क्या हो रहा है? लखनऊ में क्या हो रहा है? लखनऊ में विकास हुआ है? क्या बता विकास? रहे हैं 10 में 8 9 नंबर दे रहे हैं, जैसे- टेंशन से पास करा दे रहे हैं राजनाथ जी। विकास तो यही हो रहा है। अभी वो बेचू का कांड सुने होंगे, कई का? ITI वाला। हाँ। उसमें गैंग रेप में कोई मुसलमान था क्या? हिंदुओं की बात होती है, कोई मुसलमान था उसमें? बिल्कुल मान रहे। हम क्या कह रहे हैं, पहले मेरा सवाल सुनो। हाँ। लखनऊ में हो आप, लखनऊ लोकसभा में आपको लगता है कभी कुछ काम वाम हुआ है, कुछ हो रहा है, कुछ काम धाम, कुछ जैसे बता रहे हैं किसान पथ बन गया, रिंग रोड बन गई, ब्रिज बन गए, ओवर ब्रिज बन गया, जो बता रहे हैं ये लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कुछ दिखता है? जब से लखनऊ कितनी बार आ चुके हो? लखनऊ हम 1 महीना से रह रहा हूँ लगातार। तो लगता है कुछ बदला सा? बदला से क्या लग रहा है, जब 2016 में आए थे तो भी यही लखनऊ का हाल था, आज भी यही है, वही हाल है। यही हाल है। और लखनऊ में क्या विकास हुआ है आप बताइए? हम तो कोई- पूछ रहे हैं, बताएंगे कहाँ? कोई रोजगार मिला है वो पूरे 2017 से 2024 तक तो बताइए। एक UPP पुलिस का पेपर नहीं करा हुआ है। पा रहे, RO का हुआ, ARO का हुआ। 6 महीने बाद हो रहा दोबारा? जैसे अब उसका होने का लिख कर देंगे। क्या अच्छा, राजनाथ सिंह जी को कितने नंबर दोगे उनके काम को लेकर? काम 10 को में। लेकर देखिए, हम राजनाथ जी को काम के लेकर हम उसकी बात नहीं है। नहीं, नंबर तो दो कुछ। 10 में कितने नंबर? 6 नंबर। 10 में 6 नंबर। 6 तो नंबर। बराबरी कर दियो, तब फर्स्ट क्लास पास करा दिए, 60 नंबर दे दिए। ओवरऑल सारी बातें हैं, लेकिन सभी बात साफ तौर पर ये है कि लगातार लोगों के अपने अपने रुझान हैं। कई लोगों का ये मानना है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि पानी की एक बड़ी समस्या है, सप्लाई वाला जो पानी आता है गर्मियों के समय में उसमें दिक्कत होती है। कई लोगों को अपनी रोज़गार को लेकर चिंता है और होनी भी चाहिए। और कुछ लोग अभी मैनिफेस्टो का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके आधार पर तय करेंगे किसको वोट करना है किसको नहीं। लेकिन साफ तौर पर यह है कि अभी हाल फिलहाल जहाँ जहाँ हमने बात की, चाहे वो विधानसभा में बात की हो, विधानसभा के अंदर जो बात की, या हमने मार्केट में जाकर लेखराज में जिस तरीके से बात की, हाईकोर्ट में वकीलों से जिस तरीके से बात की, और आम लोगों से आज अभी जिस तरीके से बात की, साफ तौर पर अभी तक की लबो लुआब ये जान पड़ रहा है कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह
रविदास मल्होत्रा के ऊपर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि पूरी तरीके से अभी जब चुनाव होंगे, वोट पड़ेंगे, ऊँट किस करवट बैठता है, राजनीति किस तरफ घूमती है। लेकिन हाल फिलहाल अभी राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।